नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछली अवधि में सत्साहस नामक पाठ को पढ़े थे। आज की इस अवधि में उसी पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है लिखित प्रश्न। शूरवीरों में प्रायः किस श्रेणी का साहस पाया जाता है? इस प्रकार के साहस में किसकी कमी पाई जाती है? ठीक है, पहला प्रश्न है शूरवीरों में प्रायः किस श्रेणी का साहस पाया जाता है और इस प्रकार के साहस में किसकी कमी पाई जाती है? ठीक है, इसका उत्तर है शूरवीरों में प्रायः मध्यम श्रेणी का साहस पाया जाता है। इस प्रकार के साहस में ज्ञान की कमी पाई जाती है। ठीक है, क्या हो गया? पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? उत्तर है सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता, धन आदि का होना आवश्यक नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता का होना जरूरी होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है कैसे मनुष्य को परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता? किस तरह के मनुष्य को परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता? ठीक है, उत्तर है कर्तव्य के विचार से शून्य व्यक्ति अपने अन्य विचारों के उन्नत होने पर भी मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो उसे कभी भी परोपकार परायण या समाजित चिंतक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यह है उत्तर। जिसे कर्तव्य के विचार से शून्य व्यक्ति अपने अन्य विचारों के उन्नत होने पर भी मानव जाति की कुछ भी भलाई न कर सकता हो, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे उस तरह के व्यक्ति को परोपकार परायण या सामाजिक चिंतक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है बुद्धन सिंह का रक्त क्यों उबल पड़ा? इसके बाद उसने क्या किया? ठीक है, उत्तर है मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर में जाकर रहने लगा था। जब उसने मारवाड़ पर मराठों के आक्रमण और मातृभूमि के संकट में पड़े होने का समाचार सुना तो उसका रक्त उबल पड़ा। इसके बाद उसने अपने कर्तव्य का विचार करते हुए 150 साथियों को लेकर अपने देश और राजा की सेवा करने के लिए पहुंच गया। ठीक है, अगला प्रश्न है सत्साहसी व्यक्ति अपनी गुप्त शक्ति के बल पर किस तरह के कार्य के लिए प्रस्तुत हो जाता है? सत्साहसी व्यक्ति अपनी गुप्त शक्ति के बल पर वह किस तरह कार्य के लिए प्रस्तुत हो जाता है? इसका उत्तर है सत्साहसी व्यक्ति अपनी गुप्त शक्ति के बल पर दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नता पूर्वक सहता हुआ वह संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति की सहायता के लिए उद्यत रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया? इस पांचवें प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता। इस कथन का अर्थ समझाइए। ये जो कथन है इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस कथन के माध्यम से लेखक ने आत्मोत्सर्ग या आत्म बलिदान के लिए स्वार्थ त्याग की महिमा को स्पष्ट किया है। स्वार्थ त्याग के बिना व्यक्ति यदि अपनी जान पर खेलकर असाधारण साहस का प्रदर्शन ही क्यों न करे, उसके इस साहस को सराहना की दृष्टि से नहीं देखा जाता।
ठीक है, ये क्या हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आज की अवधि में इतना काफी है। हम क्या करेंगे, कल की अवधि में आगे बचे हुए प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।